नमस्कार बच्चों, मैं विशाल आज एमएस सैनिक एकेडमी एटा में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो पढ़ाने वाले हैं वो जीएस पढ़ाने वाले हैं और जीएस ये जो यूजफुल रहेगा वो आरएमएस सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और केवीएस जो होते हैं गुरुकुल विद्यालय, इन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेगा। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं और जानेंगे और पार्ट पढ़ाएंगे क्या, हिस्ट्री, और समझेंगे कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी लैंग्वेज बताऊं, मैं डेफिनेशन बोलें तो इसे कहते हैं कि मनुष्य के अतीत की घटनाओं का विवरण, मनुष्य की अतीत की घटना का विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है, यानी कि इसमें पढ़ेंगे मनुष्य के अतीत की घटनाओं का विवरण इतिहास कहलाता है। जैसे कि अतीत समझ रहे हो, पास्ट, यानी कि पास्ट में मनुष्य, यानी कि अभी तो पास्ट नहीं है, यानी कि पास्ट, मनुष्य के पास्ट में जो घटनाएं उनको हम अभी पढ़ें, इस टाइम पर पढ़ें, वो हमारा सारा कुछ क्या है, इतिहास है। वो क्या है, इतिहास है। और इतिहास है तो सही, लेकिन अब पता कैसे लगाएं कि वो इतिहास है। इसको पता लगाने के लिए कुछ शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है। इसमें एक यूनानी व्यक्ति थे, जिनका नाम था हेरोडोटस। एक यूनानी व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हिस्टोरिका, यानी कि हेरोडोटस ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में सबसे पहले अतीत की घटनाओं का विवरण दिया, यानी कि पास्ट के बारे में इन्होंने लिखा उस पुस्तक में। इसीलिए हेरोडोटस को कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि हेरोडोटस के द्वारा सबसे पहले इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में अतीत की घटनाओं को बताया गया है, यानी कि पास्ट की घटनाओं को बताया गया है। इसीलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। आगे यहाँ तो बात समझ में। तो फिर आगे हम चलते हैं कि कैसे, आखिर में कैसे इतिहास को पता लगाएं कि यह इतिहास ही है। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे, क्योंकि ये क्लू जो हम दे रहे हैं कहीं ना कहीं यह इस पर भी तो विचार करता है कि कैसे इतिहास को पहचाने। इतिहास ऐसे पुस्तकें तो बहुत सारी हैं और सब्जेक्ट भी हैं, लेकिन उस पहचानने का कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं। तो इन चीज़ों का पता लगाएंगे हम। कैसे पता लगाएं इतिहास को, कैसे पता लगाएं। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। सबसे पहले अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस अभिलेखों से पता लगता है। अभिलेख कैसे, आपने पढ़ा होगा अशोक के अभिलेख, शिलालेख, जिसमें आप देखेंगे कि जो अभिलेख मिले थे
उनमें पहले भी अभिलेख में कहा गया है अशोक ने कि सारी प्रजा क्या है, मेरी संतान है। अच्छा, अभिलेख मिले तभी तो ये बात पता पड़ी। इनको अभिलेखों को सबसे पहले 1750 एडी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टीलो पेंथलर नामक व्यक्ति ने इनको सबसे पहले खोजा था कि यह अभिलेख अशोक के हैं। लेकिन 1837 में जेम्स प्रिसेम्प के द्वारा इन अभिलेखों को पढ़ा गया। फिर जब इनको पढ़ा गया तो ये पता लगाया गया कि पहले भी शिलालेख में या अभिलेख में अशोक ने क्या कहा है कि सारी प्रजा जो है वो मेरी संतान है। क्यों? इससे ये पता लगता है कि अशोक जो था ना वो प्रजा से एक गहरा संबंध बनाए रखा था और वो प्रजा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए तो अभिलेख फिर दूसरी हम पता लगाएंगे किससे, फॉसिल्स यानी कि अवशेष जैसे कि लोहे के अवशेष। आपने सुना होगा लोहे के अवशेष जो एक हड़प्पा सभ्यता में पाए गए। अतरंजी खेड़ा अतरंजी खेड़ा में पाए गए। अतरंजी खेड़ा एटम पाए गए। तो जब वो साक्ष्य मिले उनसे क्या पता लगा कि कहीं ना कहीं हाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन में या सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। यह साक्ष्य मिले तभी तो पता लगा है कि हाँ वो इतिहास की बात है, पुरानी इतिहास की बात है। उसके बाद अवशेष के बाद हम पता लगाएंगे किनसे, कॉइन्स, सिक्के। तीसरी जो चीज़ होगी वो होगी सिक्के, कॉइन्स। सिक्कों से पता लगेगा, जैसे विक्रमादित्य के सिक्के। उन सिक्कों पर क्या था कि विक्रमादित्य ने सिक्के चलवाए, उन पर एक अपनी मूर्ति और एक बीड़ा बजाते हुए अंकित की। उससे क्या पता पड़ा, जब सिक्कों पर देखा गया कि भाई विक्रमादित्य बीड़ा बजाते दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह क्लू हमको मिल रहा है कि विक्रमादित्य संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे। और उस टाइम विक्रमादित्य के समय जो एक संगीत वादक यंत्र था वो क्या था, बीड़ा था। तो यह देखेंगे तो ये सारी जो बीड़ा की बात जो पता लगाई या फिर जो संगीत के बारे में पता लगाया कि उस समय संगीत था, वो किससे पता लगा, कहीं ना कहीं सिक्कों से पता लगा। उसके बाद चौथी जो चीज़ हम पता लगाएंगे वो लगाएंगे विदेशी यात्रियों से। विदेशी यात्रियों से पता लगाएंगे, फॉर ईयर ट्रेवलर। विदेशी यात्रियों से क्या पता लगाएंगे, जैसे कि एक व्यक्ति मोरक्को से आए इब्न बतूता। मोरक्को से एक विदेशी यात्री आया इब्न बतूता। मोरक्को से एक व्यक्ति आया इब्न बतूता, और यह क्या था, विदेशी यात्री था। और किसके दरबार में आया, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया तो इसने काफ़ी पुस्तकें लिखी। और पुस्तक में क्या लिखता है ये इब्न बतूता कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक चमड़े के सिक्के चलवाए। चमड़े के सिक्के के कारण इसको पागल राजा की उपाधि दी गई।
पागल राजा की उपाधि दी, यह इब्न बतूता बताता है। जब विदेशी यात्री आया तभी तो पता लगा ये, क्योंकि और इससे ये पता लगा सकते हैं कि भाई उसके भी सिक्के चलवाए थे चमड़े के। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक और किससे हम पता लगाएंगे, इमारतें। उसके बाद पता लगाएंगे हम इमारतों से। इमारतें जैसे कि आप अच्छी तरह से समझते हो, ताजमहल, ताजमहल ले लो। ताजमहल, जो ताजमहल देखने जाएंगे तो ताजमहल पता लगाएंगे कि किसने बनवाया, कि भाई मुग़ल साम्राज्य के एक सम्राट थे जिनका नाम था शाहजहाँ। और वहाँ पर देखेंगे तो शाहजहाँ ने बनवाया। क्यों? क्योंकि अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए एक प्रसिद्ध इमारतें, इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी जिसका नाम ताजमहल है। तो कहीं ना कहीं उस ताजमहल से सारे मुग़ल सम्राट के एक शाहजहाँ की पूरी इतिहास के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो अपनी महबूबा या उस मुमताज़ महल से कितनी बेपनाह मोहब्बत करते थे, कि उनकी याद में उन्होंने एक इतनी बड़ी प्रसिद्ध इमारत बनवा दी, ताजमहल। तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं हम किसको पता लगा रही हैं, सारा इतिहास के बारे में बता रही हैं। जैसे कि अभिलेख, अवशेष, सिक्के, विदेशी यात्री और क्या, इमारतें, ये सारे पता लगाती हैं किसका, इतिहास का। इतिहास के बारे में हमको बताती हैं। ठीक है, तो हम इतिहास को समझे कि इतिहास क्या है और कैसे हम पता लगाएं कि इतिहास है ये। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास को। चलो कल तो आज हम पता लगा लिया हमने कि इतिहास को कैसे मतलब समझेंगे और कैसे पहचानेंगे इतिहास के बारे में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक सही है। आगे की क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे, और जितने भी बच्चे जुड़ सकें तो आप आओ और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इन क्लासों को सारी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अहमद सैनिक एकेडमी के नाम से YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। जय हिंद।